नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स। ऊर्जा अब तेरी बारी है, इसके अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसे हम बात कर रहे थे कि द पावर ऑफ थॉट कैन ओपन एनी डोर एंड यू कैन सेट योर फ्री। अपने थॉट की पावर से, विचार शक्ति से आप अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और द पावर ऑफ ड्रीम एवरीथिंग, सपने देखने की ताकत ही सब कुछ है। आप जब खुली आंखों से सपना देखते हैं तो आप देखेंगे वो सपने आप अपने मन की शक्ति से पूरा करते हैं। और कहा भी गया है कि इतनी शिद्दत से अपनी मंजिल को चाहो कि पूरी कायनात लग जाए उससे आपको मिलाने के लिए। तो आपके अंदर शिद्दत है, आपके मन में 100% थॉट अपने केवल गोल को लेके है तो मंजिल आपके करीब होती है। अ गोल इज अ ड्रीम विद डेडलाइन। और गोल वही है जब आप एक डेडलाइन बनाते हैं कि मुझे इस समय ये गोल चाहिए। और ड्रीमिंग इज एन एक्ट ऑफ प्योर इमेजिनेशन। और प्योर इमेजिनेशन की पावर से ही आप सपने देखने की ताकत को डेवलप करते हैं। तो वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता जिसके पास पवित्र विचार करने की ताकत है। यदि आपके पास प्योर थॉट आप डेवलप कर सकते हैं। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में लिखा भी है कि यूथ को ये मत बताइए कि क्या सोचना है, उनको ये बताइए कि कैसे बड़ा सोचे। आप बड़ा तभी सोचेंगे जब आप स्टूडेंट बनेंगे। अभी मैं आपको स्टूडेंट की उन 5 क्वालिटी को डिस्क्राइब करूंगी। यदि आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी जो आपके पास पावर है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उन कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करना होगा। जैसे मोबाइल या कार, सबका एक कैरेक्टर होता है। उस कार या मोबाइल में एक भी कैरेक्टर को यदि हम हटा दिया जाए, उसके चिप को या कार के कोई एक पार्ट को, तो आप देखेंगे वो चीज नहीं चलेगी। वैसे ही स्टूडेंट वही है जिसके अंदर 5 क्वालिटीज जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे 5000 साल भारत की संस्कृति में स्टूडेंट के अंदर 5 क्वालिटी को डेवलप करना सिखाया गया। केवल डिग्रीज की सहायता से हम आगे नहीं बढ़ सकते। डिग्रीज के साथ जब हमारे पास हमारे अंदर की स्टूडेंट की भी क्वालिटीज रहेगी तो हम अपनी एवरेस्ट में आसानी से पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अपने ऊपर आत्मविश्वास करना, अपने अंदर के माहौल को हर समय पॉजिटिव रखना। कहा गया है कि मनुष्य रंगों से नहीं, अपने मस्तिष्क से अपने सपनों में रंग भरता है। विश्वास, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास करके जब वो अपने कोई भी वर्क को करता है तो उसके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता है। क्योंकि विनिंग इज नॉट एवरीथिंग बट वांटिंग टू विन इज। जरूरी नहीं है कि हम हर समय जीतें। हो सकता है कि कभी हमें असफलता भी हाथ लगे, लेकिन जब असफलता मिले तो उससे हमें घबराना नहीं। वो तो एक पार्ट है सफलता के लिए, क्योंकि असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है। हो सकता है कि काम करते समय हम कुछ और थॉट को अपने काम के बीच ले आए तो असफलता मिलती है। तो उस समय हरिवंश राय बच्चन जी की उस कविता को हमेशा अपने जहन में रखिए कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो, सोचो और सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें जब भी असफलता मिले उसे हमें चुनौती के रूप में लेना चाहिए और अपने सपनों को विचार में बदलना है और उस विचार से उसे साकार करना है। मंजिल मकसूद का पाना तो मुश्किल नहीं था, पर कभी हमने सरगमी से ढूंढा ही नहीं। यदि हम अपनी मंजिल को अपने अंदर की सरगमी से ढूंढें तो ये जो शायर ने एक लाइन लिखी है, इस लाइन से हम इस बात को तुरंत हमारा दिल मान लेगा कि हाँ, हमारे मन में ही सब कुछ है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी मन को 5 उर्वरक दें और वो 5 फर्टिलाइज करके, उस उर्वरक को, फर्टिलाइजर को डाल के जब हम अपने सपनों को बोएंगे। और विवेकानंद जी का जो डेफिनेशन है वे टू सक्सेस का कि टेक वन आइडिया, इस आइडिया को जब हम फर्टाइल लैंड अपने मन को केक बना के उसमें डालेंगे अपने थॉट को, तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट की वो 5 क्वालिटी जो हमारे ऋषि मुनियों ने क्लियर लिखा,
भारत विश्व गुरु इसीलिए था क्योंकि वो स्टूडेंट को उन 5 क्वालिटी को डेवलप करके देते थे। वो 5 क्वालिटी को संस्कृत के श्लोक के द्वारा बताया गया है कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा ततैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मीन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर काकचेष्टा। उस कौवे की कहानी जिसे हमें क्लास 1 या 2 में पढ़ा कि एक कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी थी, उसने एक घड़ा देखा और उस घड़ा में बहुत थोड़ा सा पानी था, लेकिन उसके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति, बहुत इच्छा शक्ति थी कि मुझे ये चाहिए। उसने उस घड़े में पत्थर डाला, पानी ऊपर आया और वो पी के चला गया। मीन्स यदि हम उस कौवे से ये सीखें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जानवरों से बहुत कुछ सीखा, इसीलिए उन्हें नाम ही उन्होंने दिया जान का वरदान। हमारे अंदर की शक्ति जानवरों से अलग है क्योंकि हमारे अंदर सोचने और समझने की पावर है। हम जो सोचते हैं और समझते हैं, जो सोचेंगे वो हम कर सकते हैं, लेकिन जानवरों के अंदर ये पावर नहीं दी गई। फिर भी उनके अंदर कुछ पावर भगवान ने डेवलप करके दी है, इसीलिए उनको जान का वरदान जानवर कहा जाता है। और ऋषि मुनियों ने जानवरों से बहुत कुछ सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट है इच्छा शक्ति, काकचेष्टा, बको ध्यान। जैसे एक बगुला बहुत बड़े तालाब के किनारे बैठा है और आप देख रहे हैं कि वो मछली की तरफ, अपने गोल की तरफ अपना ध्यान रखा है। यदि आप बगुले को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते तो वो उड़ के दूसरी ओर चला जाता है और फिर से अपना पूरा फोकस्ड, अपना ध्यान मछली की ओर, मतलब अपनी गोल की ओर वो लगा देता है। वैसे ही हम भी यदि अपना पूरा ध्यान उस बगुले से हम सीखें कि कैसे हम अपने ध्यान को केवल अपने गोल में रखें, हम देखेंगे कि ध्यान की पावर से हम अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में हमें दिया गया है, हमारे मन की ये शक्ति है। हमारा ध्यान जहाँ रहेगा वही हमें अट्रैक्ट करेगी चीज। आपने कई बार ये एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जब गिद्ध उड़ता है, आकाश की ऊंचाइयों पे वो उड़ता चला जाता है और उस समय हमें लगता है कि ये अकेले क्या कर रहा है, लेकिन वो अचानक आता है और अपने गोल को अचीव करके लेके चला जाता है। तो जब वो शांत होकर उड़ता रहता है उस समय कोई भी नहीं जानता कि उसका ध्यान कहाँ रहता है, लेकिन उसका ध्यान असलियत में अपने गोल में होता है और वो अपने गोल को देखते हुए आराम से धीरे धीरे उड़ता रहता है। और गिद्ध से ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने मन को बहुत शांत रख के अपने गोल में डुबो के हमेशा रखना है। रतन टाटा जी ने भी सक्सेस की एक विशेष साइंटिफिक डेफिनेशन दी है कि नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट ओन माइंड सेट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट ओन रस्ट कैन। मनुष्य को केवल उसके मन की जो हार है वही उसको हराती है। उसको मन का स्टेट ऑफ माइंड में यदि वो रख दिया कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो वो काम उससे कभी नहीं होगा। जैसे लोहे को केवल उसी का जंग नुकसान करता है, वैसे ही मनुष्य को उसका खुद का स्टेट ऑफ माइंड ही नुकसान करता है। इसलिए हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अवर टैलेंट। हमारे अंदर एक जैसा टैलेंट नहीं है, लेकिन हम अपने अंदर की थॉट पावर, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को खुद डेवलप कर सकते हैं। अपना ध्यान, अपना कॉन्फिडेंस को हम खुद डेवलप करके काबिल बन सकते हैं। एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे नहीं। हम जब एक्सीलेंस मीन्स अपने गोल में डेडिकेटेड 100% अपना शक्ति, अपना ध्यान, अपना कॉन्फिडेंस लगाएंगे तो हम सक्सेस जरूर अचीव करेंगे। कर्म पे हमें ध्यान देना है, इन बातों को एक्सीलेंस में लगाना है। इसीलिए इन बातों को कैरेक्टर कहा गया। कैरेक्टर मीन्स आपके अंदर का चरित्र, कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपके अंदर कौन कौन से तत्व है। क्या आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन है, डिजायर है, एक्शन, एटीट्यूड, एम्बिशन है, आपके अंदर ड्रीमिंग है। यदि ये सब है, आपका व्यक्तित्व है, तो आप जो सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। और गांधी जी ने भी कहा है कि अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट। मनुष्य जो सोचता है वही बनता जाता है। तो ये सब जो विशेष ज्ञान है, इसीलिए इस किताब का नाम ही है साइंस फॉर सक्सेस। विशेष ज्ञान, विज्ञान है सफलता का। बहुत सारे ज्ञान को जब आप अपने अंदर रखते हैं कि हमें क्या सोचना है, कहाँ सोचना है, वाई नॉट मी, वाई नॉट नाउ, वांट टू, हाउ टू। सक्सेस इज स्टेट ऑफ माइंड। अपने मन के स्टेट ऑफ माइंड में जब हम खुद से कहेंगे कि ऑल इज वेल, ये भी एक पिक्चर का बहुत खूबसूरत डायलॉग है। खुद से जब हम कहेंगे मुझे चाहिए, आई एम द बेस्ट, गॉड इज विथ मी, टुडे इज माई डे, आई कैन डू इट, आई एम द विनर, तो आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिलती चली जाती है।
तो इस प्रकार हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपके गोल में जो आपको चाहिए, चेंज योर थॉट, चेंज योर डेस्टिनी। विचार को बदलिए, आप अपनी डेस्टिनी को आप अपने करीब पाएंगे। तो दोस्तों, विद्यार्थियों के 5 क्वालिटीज में 2 क्वालिटीज मैंने आपको बताई, काक चेष्टा और बकोध्यानम। आने वाले एपिसोड में मैं और भी आपको क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी जो सक्सेस का एक साइंस है, एक विशेष ज्ञान है। तो आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि ये सब जो बातें बताई जा रही है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे एपिसोड हमने बनाए, क्योंकि इन बातों को केवल सुनना नहीं है, इनको अपने अंदर अप्लाई करना है, अपने कैरेक्टर में डेवलप करना है। यू आर द ओन आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फ्यूचर। आप स्वयं शिल्पकार हैं अपने भविष्य के। पास्ट से लर्निंग लेते हुए प्रेजेंट में आप लाइव करेंगे। प्रेजेंट में आप जो सोचेंगे फ्यूचर वही बनेगा। आपको जो आपका पास्ट है उससे केवल लर्निंग लेना है और उसको लेट गो करना है, उसको इग्नोर करना है, लेकिन उससे सीख लेना है और प्रेजेंट में जीना है। आज आप जो सोच रहे हैं, यदि आपने अपनी मंजिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए 50% आप जीत गए। इसलिए बिल्कुल भी अपने अंदर नेगेटिविटी को हटाते हुए केवल पॉजिटिव सकारात्मक विचारों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, सफलता आपके पास होगी। और श्री अब्दुल कलाम जी ने भी एक लाइन कहा है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अपने लक्ष्य में सफलता पाने के लिए आपको लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठा होना चाहिए। आने वाले एपिसोड में मिलने का वादा करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं। हमेशा याद रखिए, उड़ जा, अब तेरी बारी है। अपने हौसलों की उड़ान से अपनी सफलता को आपको खुद अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हुए अचीव करना है। और हमेशा बहुत बड़े जो शायर हैं इकबाल साहब, उनकी लाइनों को हमेशा मैं बार बार कहती हूँ, अभी फिर से एक बार कह रही हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद की बुलंद सोच, बुलंद समझ, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव से अपने अंदर की शक्ति को जगा के अपनी मंजिल को आपको खुद प्राप्त करना है। ऑल द बेस्ट।